सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 12 और 13 अध्याय। धन्यवाद का गीत। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। यशायाह 13 अध्याय। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो, उससे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश की शोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध से निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को उपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसीलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। हे सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उनके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिण के या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे, और जो कोई मिले वह बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और ना सोने का लालच करेंगे। वे तीरों के जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कलसी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उल्ट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा करेंगे और चरवाहे उसमें अपने पशु बिठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उनके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उनके विनाश का समय निकट आ गया है और उनके दिन अब बहुत नहीं रहे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।